तुम्हारी आत्मा भी गुप्त है। आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानते नहीं क्या, इसलिए तुमको बहुत ज्यादा घोटना पड़ता है। तुम्हारी आत्मा क्या है, तुमसे ही गुप्त है? कितना अजीब खेल है। तुम हो, तुमसे ही गुप्त हो। हो तुम, लेकिन अपने आप से क्या हो तुम। तो इसलिए तुमको कहते हैं धीरे धीरे कौन सी प्रैक्टिस करो, मैं पॉइंट ऑफ लाइट है। धीरे, उसमें टाइम लगता है, उस रूप में टिकने टाइम लगता है। तो आत्मा को यथार्थ रीति कोई जानता नहीं। सत्युग त्रेता में भी शरीरधारी अपने नाम से पाठ बजाते हैं, वहां भी आत्मा का नहीं है कुछ है? हाँ, ये बात लगे कि 75% तुम क्या बने हुए हो, आत्म अभिमानी हो, इसलिए दुख शांति नहीं है। लेकिन अभी क्या कर रही है, कोई जानते ही नहीं। साक्षात्कार करना इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा है? होता नहीं होता, ढेरों को होता है ज्योति का साक्षात्कार। इससे क्या हो रहा है कि आत्मा बन जाएंगे क्या? तो फिर हम कैसे, क्या आत्मा को तुम कैसे एक्यूरेट जानोगे? हाँ, जैसा जैसा तुम आत्मिक स्मृति में टिकते जाते हो, उसमें टाइम लगता है। पूरा शिफ्ट हो जाए तुम्हारा मैपन उस बिंदु में, उसमें टाइम लगता है। वो तुम्हारे पर्सनली ही होगा। तुमने आत्मा को जाना तो किसको जान लिया है? परमात्मा को भी जान लिया। अब तुम्हारे लिए पहेली नहीं है। तो उससे पहले जो भी उछल कूद कर रहे थे, किस खाते में जा रहा था? तुम ही तुमसे गुप्त हो, वो कैसे? हम बोलते हैं मुख से, सुनते हैं कानों से, देखते हैं आंखों से। आंख नहीं देखती है, कान नहीं सुनते हैं, ध्यान रखना, मुख नहीं बोलता है। जब आत्मा इसमें से निकल जाती है, किसी का मुख बोला है, दौड़ जाएंगे सब, सब दौड़ जाएंगे, एक नहीं खड़ा हो सकता है ना, उसके कान हिलने लगे कोई सुन के। इसलिए तुम आत्मा हो जो कान से सुन रही हो, आंख से देख रही हो, मुख से बोल रही हो। ये अटेंशन कहाँ जाता है हमारा? कभी भी नहीं जाता। तो हम जैसे कि अपने को भूले हुए हैं, हम देह को ही सब कुछ समझे हुए हैं कि हम देह। इसलिए भगवान ने पहले पहले तुमको फर्स्ट चैप्टर अपना नहीं बोला। पहला चैप्टर कौन सा दिया कि बच्चे तुम आत्मा हो। इसलिए जिसने खुद को जान लिया वो खुदा को जान लेगा, लेकिन पहली पहचान तुमको दी है कि तुम आत्मा हो, इसलिए तुम भूले हुए। अच्छा, और डिटेल्स में जाए तो यानी प्रैक्टिकल में हम कैसे भूलते हैं अपने आप को, दिनचर्या में देखने जाए तो? दिनचर्या में आपको आत्मिक स्मृति अपन खुद ही चेक करके देखें, है ना। दिनचर्या हमारी अपनी तरह की, हर एक की अपनी अपनी तरह की दिनचर्या है ना। उसमें अपने को मेहनत करनी पड़ती है पॉइंट ऑफ लाइट को इमर्ज करने की, है ना। जब आप चाहे घर में फ्री बैठे हैं, चाहे कहीं जा रहे हैं, अब आपको लगे कि आपको निरंतर करने की कोशिश करनी है, तो आप कहीं भी रहते हो बीच बीच में याद कर रहे हो, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ रही है, खींच के लाना पड़ रहा है, और स्वतः ही खिसक जाता है। जिस पॉइंट ऑफ लाइट को आप खींच के लाए, खिसकने में टाइम नहीं लगा, लेकिन लाने में टाइम लगा, है ना। तो इसका मतलब जैसे अभी तुम क्या हो, भूले हुए हो, क्योंकि 63 जन्म का संस्कार है तुम्हारा, कोई एक जन्म का नहीं है। इसलिए तुमको भगवान चाहिए था। क्या चाहिए था? वो 63 जन्मों के संस्कार से छुड़ा के, इवन तुम्हारे तो 84 का चक्कर है, 63 नहीं, जो कलाएं भी कम हुई है उसमें तुम्हारा डाउनफॉल हुआ है। 25% को तो स्वर्ग ही नहीं कह रहे आज मुरली में। जो सेमी स्वर्ग भी है वो स्वर्ग नहीं है, वास्तव में वैसे सुख नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे तो रावण राज आने वाला है, डाउनफॉल इतना हो रहा है। तो आधार क्या बना? पिछले जन्मों के संस्कार, देह के आधार से हमने जिया है, माना ऐसा नहीं कुछ अनर्थ हो गया, स्वाभाविक था। लेकिन जब कलयुग का अंत आता है, अब सृष्टि का परिवर्तन होना है। सृष्टि का परिवर्तन गुण आत्माओं के आधार से। इस 800 करोड़ में कोई थोड़ी सी आत्मा है जिनका अगर परिवर्तन हो गया तो पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। वो भगवान जानता है, तो कितनी बड़ी बात है। ये सच्चाई को भगवान जानता है कि अभी इस सृष्टि में थोड़ी सी आत्माएं हैं जिनका परिवर्तन अगर हो गया, पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा। उनको बोलते हैं बच्चे आत्मा समझ बैठे हो। उनको भी प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है। दिन भर वो देह भान में ही रहते हैं, क्योंकि संस्कार है। ऐसे नहीं कोई बहुत बड़ा अनर्थ है, ये संस्कार है। धीरे धीरे वो हर काम करते हुए याद करने की कोशिश करते हैं, मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग है। फिर वो अपने को एक निश्चित चार्ट में बांध लेते हैं कि मेरे को इतने घंटे दिन में कम से कम मेहनत करनी है।
माना उन्होंने अपने अलवेलेपन को अब दूर किया। जब इतने घंटे तुमको मेहनत करनी है तो अलवेलापन तो आ रहा है, लेकिन अब तुम जो टारगेट तुमने लिया, जो दृढ़ता रखी, उसके आधार तुमने अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा लिया। बस बाकी अधिकांश या नेचुरल रूप से किसमें हो, देह में हो और भूले हुए हो। ये तो हम अपनी दिन में अगर जब भी चेकिंग करेंगे तो नेचुरल फील होगा। देह में आना, देह में रहना नेचुरल है।